हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का टिश्यू जो चैप्टर है उस चैप्टर का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मोर देन 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। एंड नॉट ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एंड ट्रू फॉल्स और कुछ वन वर्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। तो आज का जो ये क्लास है टिश्यू के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो क्वेश्चन पैटर्न एज ए होल फुल चैप्टर से लिए गए हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर किए गए हैं। सो आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे ये क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच टिश्यू इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स? कौन सा टिश्यू है ग्रोइंग टिप में रहता है स्टेम एंड रूट का? यहाँ पे है ऑप्शन है परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक, कंडक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड, एक्चुअली ब्लड जो है ये डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक से यहाँ पे बोले गए हैं। ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। इनमें से कौन सा टिश्यू है यहाँ पे? सो डेफिनेटली ब्रेन के साथ नर्व जुड़ा होगा, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। सो नर्वस टिश्यू विल बी द आंसर। सो नर्वस टिश्यू के साथ जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? हार्ट जो है वो मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। जनरली मसल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है, तो मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है, वेरी बेसिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ताकि ओवरऑल आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज हो। ओके, स्किन ऑफ हैंड इज कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? जनरली स्किन जो है कौन सा टिश्यू से बना होता है? जनरली हाथ का, ये जो हाथ है हैंड का जो टिश्यू है इसका नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ऊपर का टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, क्या होगा? फ्लोएम, कैविटीज, जाइलम, ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। जाइलम टिश्यू से वाटर एंड मिनरल्स होता है और फूड जो होता है फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, स्टोमाटा आर फाउंड इन वेयर? कहाँ पे स्टोमाटा मिलते हैं? स्टोमाटा जनरली एपिडर्मिस ऑफ लीफ में मिलते हैं। हमें तो पता है स्टोमाटा लीफ में मिलते हैं, तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ में मिलते हैं। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होते हैं उस पर। मसल एक्ट्स एज इनवॉलंटरीली कहाँ पे? स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, दो होगा इनमें से कोई एक। तो इनवॉलंटरी मसल कहाँ पे होते हैं? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इनवॉलंटरी मसल का मतलब क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं, यानी कि जो लाइफ टाइम चलता रहता है इनवॉलंटरी मसल। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कार्डियक मसल। कार्डियक जो है हार्ट बीटिंग लाइफ टाइम चलता रहता है, जब तक आदमी जिंदा रहता है तो यहाँ पे हार्ट बीट करता रहता है। तो यहाँ पे कार्डियक मसल हो जाएगा एक इनवॉलंटरी मसल। और एक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इनवॉलंटरी मसल में? यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल एक वन टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल है। तो 2 and 3 ऑप्शन बी पे मिलते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये प्रोटेक्ट करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपीरेशन भी करता है, बट कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करता है। ओके, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एपिडर्मिस का काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन? कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन होता है, वो कहाँ पे मिलते हैं? नोज, ईयर, किडनी, लेनेक्स। तो डेफिनेटली किडनी में ये नहीं मिलते हैं। सो किडनी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश
इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। यहाँ से ही टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग आए हैं, सो टिश्यू विल बी द आंसर यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है जो जनरली उसका आंसर हो जाएगा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। ओके, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक पे मिल जाए बैठेंगे। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल 4 टाइप ऑफ होते हैं, हम लोग को पता है, एनसीईआरटी बुक में डिवाइड किया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। जहाँ पे न्यूरॉन्स आ जाता है वहाँ पे नर्वस टिश्यू आ जाता है ऑलवेज, दैट रिसीव एंड कंडक्ट्स इम्पल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा नर्वस टिश्यू। ओके, नेक्स्ट, सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट डैश। सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, डू नॉट डिवाइड। ओके, परमानेंट टिश्यू जो होता है कभी डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो परमानेंट रहता है। ओके, नॉन डिविजिबल, डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट देन इट इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जब पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट रहता है तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ओके, नॉट कोलेनकाइमा नहीं होता है, और एक होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये नहीं होगा। ओके, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये डेफिनेटली ये नहीं होगा, ये जो है ये क्रॉस है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, कोलेनकाइमा। ओके, स्पेलिंग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरमोड्स ऑफ स्टेम। ओके, मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स होता है और इंटरमोड्स ऑफ स्टेम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ इंटरकैलरी, INTERCALARY, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है लीव्स और मूड्स, इंटरमोड्स ऑफ स्टेम में रहते हैं। व्हेन मेनी टिश्यू जॉइन टुगेदर दे फॉर्म एंड, क्या होता है? बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या होता है? बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू होता है, बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन। वेरी सिंपल, ऑर्गन फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लोएम डैश फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट्स फूड। फूड, फ्लोएम और वाटर मिनरल्स क्या होता है? जाइलम। बहुत इजी सा सवाल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स टू अदर। अभी यहाँ पे बोले हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जाइलम। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ जाइलम, XYLEM, जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस पार्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वीडियो को शॉर्ट बना सकें। ओके, आप लोगों को भी देखने में सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। ये क्या है? दीज आर ट्रू फॉल्स। ओके, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या बताया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइडिंग टिश्यू ग्रोइंग प्लांट्स में, तो सो इट इज़ ट्रू डेफिनेटली, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंड लिम्फ आर वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेफिनेटली ये भी ट्रू है, यहाँ पे और बोलने का कुछ नहीं है। ब्लड एंड लिम्फ क्या होता है? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। पहले भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, हार्ट मसल जो है इनवॉलंटरी मसल्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, इनवॉलंटरी मीन्स जो लाइफ टाइम चलता रहता है, अप टू डेथ। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन नोज एंड लेनेक्स। यस, डेफिनेटली दिस इज ट्रू, सॉफ्ट बोन रहता है वो नोज और लिनेक्स और ईयर में भी रहता है। ओके, कार्टिलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। क्या ये सही है या गलत है? इट इज़ ट्रू, लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है ये कॉर्क कैम्बियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेन्काइमा विथ लार्ज एयर कैविटीज आर कॉल्ड एरेन्काइमा। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, लार्ज जहाँ पे एयर कैविटीज रहता है वो एरेन्काइमा रहता है। ओके, जो जनरली वाटर बॉडीज के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निफाइड थिकन्ड
walls provides mechanical strength to the plant. यस, लिग्निफाइड थिकन वॉल जो होता है वो जनरली सपोर्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. सो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा आंसर. हार्ट मसल्स आर कनेक्टेड विथ स्केलेटन. स्केलेटन जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, स्केलेटन के साथ हार्ट मसल कहाँ का कनेक्टेड रहता है? इट इज़ नॉट कनेक्टेड. सो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ख़त्म हो गया. अभी आता है बारी मैच द कॉलम, मैचिंग पे. ओके, चलिए देखते हैं मैचिंग क्या है. ये एक क्वेश्चन नंबर 28, ये एक मैचिंग कॉलम ए कॉलम बी. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो आंसर होगा वहाँ पे हम लोग नंबर बिठाएंगे. ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ब्लड जो है वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. सो यहाँ पे ये कंफर्म है 6. ओके, नेक्स्ट नर्वस टिश्यू. डेफिनेटली नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरन के साथ जुड़ा होगा. सो न्यूरन हो जाएगा यहाँ पे 5. कोर ऑफ कोकोनट. कोर ऑफ कोकोनट जो है वो स्क्लेरेनकाइमा, वो जो हस्क का जो क्या बोलते हैं लंबा लंबा टाइप, हाँ जो होता है ना थ्रेड टाइप, थ्रेड स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही होता है. तो ऑप्शन 1 स्क्लेरेनकाइमा. नेक्स्ट मसल ऑफ हार्ट. मसल ऑफ हार्ट क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने बताया कि इट इज़ इनवॉलंटरी मसल. ऑप्शन 3 आई लीड. आई लीड जो होता है, जो आई का लीड होता है वो वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी होता है, यानी कि लाइफ टाइम ये चलता रहता है और हम अपने हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं. सो इट इज़ बोथ वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी. सो 2 ऑप्शन. तो दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंड मीनवाइल आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए. होल्ड अ मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में भी एक मैचिंग दिया गया है. 6 कॉलम ए में 6 पॉइंट है, कॉलम बी में भी 6 पॉइंट है. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके, सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज़ ब्लड. ब्लड ही एक फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ 5. वेरी सिंपल. नेक्स्ट फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. स्पेस जो होता है वो एरोलर टिश्यू होता है, हम लोग को पता है. सो यहाँ पे एरोलर टिश्यू ऑप्शन 4 जहाँ पे स्पेस रहता है. नेक्स्ट स्ट्राइटेड मसल. स्ट्राइटेड मसल कहाँ पे होता है? स्केलेटल मसल पे, हम लोग को पता है. सो इट इज़ 3. फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोगों को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना है. उसके बाद ये वीडियो पे आइए और देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू क्या होता है? सबक्यूटेनस लेयर. ओके, सबक्यूटेनस लेयर पे 1. नेक्स्ट सरफेस ऑफ जॉइंट. सरफेस ऑफ जॉइंट यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन बचा है? कार्टिलेज एंड स्किन. सो सरफेस ऑफ जॉइंट जो होता है वो कार्टिलेज से जुड़ा होता है. 22 और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे होता है? स्किन पे होता है. वेरी सिंपल. ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट आंसर. आप लोग को मिल जाएगा. ऑलमोस्ट हम लोग अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं. इट्स 29 नंबर. 30 नंबर. विच गैस इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स CO2. ओके, CO2. नेक्स्ट विच टिश्यू मेड अप द कोर ऑफ कोकोनट. ऑलरेडी इसका आंसर आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग वीडियो को पहले से देख रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा. SCLERENCHYMA. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. ओके, नेक्स्ट इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. अगर आपको कोई डाउट रहता है, पहले ही बोल रहा हूँ, डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा
तो मैं जितना हो सकूँ उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। इसका भी आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने दे चुके हैं, तो फिर भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा एंड बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर ऑल। बट वन मोर थिंग इज़ दैट आप लोगों को NCERT बुक अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।